वंदे मातरम, सादर प्रणाम। ओम यादव का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप सब? कभी कोई शब्द सुनते हैं तो उस शब्द को सुनकर अपन उसके बारे में कुछ सोचते हैं या कुछ छवि अपने दिमाग में आती है। ऐसा ही एक शब्द है जैन। जैन सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति मंदिर जाता हुआ बिना चप्पल जूते के, और एक अपनी जो पोशाक होती है वाइट कलर की या एक भगवा कलर की, वो हाथ में अक्षत और अपने पूजा सामग्री का सामान लिए हुए, उसके मन में कोई विचार नहीं, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, सिर्फ उसको भगवान की आराधना करनी है और उसी के लिए वो घर से निकलता है। तो एक अच्छी सी छवि बनती है अपने दिमाग में उसको लेकर। और यह नज़ारा आपने सभी जगह देखा होगा अपने आसपास, चाहे जैन मंदिर हो या जैन का घर हो, घर से निकलते हुए दिख जाएंगे या मंदिर पहुंचते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, जैन के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी पर्युषण पर्व चल रहा है। पर्युषण पर्व जैनियों का सबसे बड़ा पर्व है, या यूँ कहें कि पूरे जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व पर्युषण पर्व ही है, इसलिए इसे पर्वाधिराज भी कहा जाता है। इस पर्युषण पर्व में ये 10 दिनों का होता है, और ये भाद्रपद मास जो होता है, या इसे भादवा कह सकते हैं, इसकी पंचम तिथि से चालू होता है और 10 दिन तक ये रहता है। उसके बाद इसकी अनंत चतुर्दशी पर भी इसकी कुछ प्रोग्राम रहते हैं, उसके बाद क्षमावणी पर ये ख़त्म होता है। तो इस तरह करके ये पर्व मनाया जाता है। इन 10 दिनों में भगवान महावीर के 10 नियम जो बनाए गए हैं या बताए गए हैं जो जैन ग्रंथों में, उनको लेकर ये बताया जाता है कि किस तरह क्या मनाने हैं। इन 10 नियमों को 10 व्रत भी कहते हैं, या दक्ष लक्षण धर्म भी कहा जा सकता है। ये जैन ग्रंथों में जो लिखा है उसमें 10 नियम इस प्रकार हैं: उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम औचित्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 नियम हैं जो हर दिन एक पालन करना होता है। और एक नियम के बारे में बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या है, किस तरह आपको क्या करना है और किस तरह उसका पालन करना है। पूरे दिन सुबह आप 5 बजे 6 बजे से लेकर मंदिर का जो भी प्रारूप चालू होता है वो रात तक लगा रहता है, उस दिन यही करना होता है। तो कुल मिला के इन 10 दिनों का एक ही है कि आप लोग मोह माया इन सब चीज़ों से छूटकर अपने आप को पवित्रता की ओर और एक अच्छे कर्म की ओर आप ले जाएं। तो इन 10 दिनों में आपको वही करना होता है। इस समय आपको सांसारिक मोह माया को छोड़कर सिर्फ भगवान का ध्यान और अपने जो भी अंदर की आत्मा है उसको पवित्र करने का ये समय है। इसलिए एक लंबा एक समय लेते हैं कि आप पूरी तरह से पवित्र हों, पूरी तरह से सुख शांति रहकर संसार की जो भी व्यवस्था है उसके लिए आप कामना करें ताकि सब खुश रहें। और ये दोस्तों, ये बरसात के मौसम में आता है। इसकी एक मान्यता ये भी है कि बरसात के मौसम में सब तरफ पानी और पेड़ पत्तियाँ पौधे जीव जंतु, तो इस तरह का होता है कि जो जैन मुनि हैं वो चल नहीं पाते हैं क्योंकि वो पैदल चलते हैं और बिना चप्पल के चलते हैं और जगह जगह विहार करते रहते हैं। तो ये इसको चातुर्मास प्रवास का नाम दिया गया है। इन 4 महीनों या यूँ कहें कि इस वर्षा ऋतु में वो एक जगह रहकर भगवान की आराधना करें और उनके साथ उनके अनुयायी भी वहीं आराधना करें। वो इसलिए कि चलेंगे नहीं तो जीव जंतु मरेंगे नहीं, या आज रास्ता ख़राब है वो नहीं जा पाए तो उनका विहार जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। कुछ ऐसा मेरी जानकारी है। बाकी तो जैन धर्म इतना बड़ा है कि मैं उसके लिए बोलना बड़ा छोटी बात, मतलब जिसे कहेंगे बहुत छोटा हूँ इस ये बात को बोलने के लिए। तो कुल मिला के जैन धर्म के किसी भी पर्व को मनाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है, या यूँ कहें कि जैन धर्म के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे अहिंसा, सत्य और अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन सिद्धांतों के बारे में थोड़ी बात करूँगा कि क्या होना चाहिए एक जैन बनने के लिए। अहिंसा मतलब आपको किसी पर हाथ नहीं उठाना है, और आपको किसी को तेज़ नहीं बोलना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, अहिंसा वो है। सत्य मतलब आपको सत्य बोलना है, चाहे मन वचन किसी से भी आपको किसी के बारे में झूठ सोचना भी नहीं है। अस्तेय मतलब चोरी होता है कि आपको चोरी नहीं करनी है किसी भी प्रकार से, जो है जितना है वो आपका है, आपको उसी में संतुष्ट रहें। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब आप तन से और मन से और उसके अलावा दिमागों से भी आप ब्रह्मचर्य रहें कि आपके विचार कुछ गलत ना हो। और चौथा आता, पांचवा आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है कि आप अपनी आवश्यकता या अपनी जो भी दैनिक खर्चा या है उससे ज़्यादा आप संग्रह ना करें। मतलब आपके पास कुछ है दिया हुआ और उससे आपका काम चल रहा है, तो आप अधिक के लिए इतनी भागदौड़ ना करें कि आप अथाह पैसे के लिए किसी दूसरी चीज़ों को भूल जाएं, धर्म को भूल जाएं। ऐसा करके कुछ बताया गया है। तो ये सिद्धांत थे कुछ जैन धर्म होने के। इतनी बात की गई क्योंकि पर्युषण पर्व
में क्या होता है और किस तरीके से होता है। और अब बात करेंगे लास्ट का जो दिन होता है उसको क्षमावणी बोलते हैं। देखो दोस्तों, जो सबके लिए है क्षमावणी पर्व, किसी भी धर्म में आप ले सकते हैं। आप छोटा सा आप किसी को गिलास गिर जाता है और आप आते बाद सॉरी बोलते हैं तो वो भी क्षमावणी का ही एक हिस्सा है। दैनिक क्षमा बोलना या जो भी आपसे गलत हो तुरंत क्षमा बोलना, ये जैन धर्म में हमेशा बताया गया है। फिर भी अनजाने में आपसे जो गलती हुई है या कुछ ऐसा जो आप अपनी द्वेषतावश या ईगोवश आप पूरे साल में कह नहीं पाए, तो एक ही ऐसा दिन होता है कि हर आदमी क्षमा बोलना चाहता है, सुनना चाहता है और इतना बड़ा दिल रखता है उस दिन की पूरा माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहता है। तो इसीलिए ये क्षमावणी पर्व है। मैं ओम यादव जैन नहीं हूँ, लेकिन क्षमा बोलने के लिए मुझे जैन होना ज़रूरी नहीं है। तो एक क्षमा आपसे ये भी है कि इस वीडियो में अगर जैन समाज के बारे में जो मेरी जानकारी थी वो मैंने बोली, उसमें कहीं गलती हो तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। और उसके अलावा जो मुझसे मन वचन कर्म किसी भी प्रकार से किसी का भी दिल आज से पहले कभी भी किसी को भी नुकसान हुआ है, किसी को क्षति पहुंची है, तो मैं क्षमा मांगता हूं। उत्तम क्षमा एक शब्द है जिसमें क्षमा लेने और देने का बताया गया है। तो मैं क्षमा करता भी हूं। अगर किसी ने कोई मुझसे क्षमा चाहता है या नहीं चाहता, लेकिन मुझे ध्यान है कि वो गलती हुई है, तो मैं उसको क्षमा करता हूं और सारी बातें भूल के आज से नई शुरुआत करूँगा। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे मेरी गलतियों को छोड़कर, गलतियों को भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे, क्षमा करेंगे। तो ये जैन समाज का एक अच्छा पहलू है जिसमें मिच्छामि दुक्कडम भी बोलते हैं और उत्तम क्षमा भी बोलते हैं। जैन समाज के सारे ही अनुयायी इसे पक्का मनाते हैं और अपने रविंद्र रंगमंच में भी सब इकट्ठे होकर एक साथ क्षमा याचना करते हैं और जो रह जाता है उसको अगले दिन वो घर जाकर भी और 2 दिन 3 दिन जहाँ तक कोई ना पहुँचे, कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे संपर्क में रहा हो या रहता हो उसको जाके उससे क्षमा मांगी जाए, उससे थोड़ा खुशी से बात की जाए ताकि एक नया व्यवहार हो और नई खुशी हो। उसके अलावा एक और इस बारे में जो बात रह गई है वो ये है कि एक उपवास जो है वो बहुत किशनगढ़ में मानो या जीरो जैन समाज में उसका बड़ा महत्व है। इन दिनों में कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, कोई 10 दिन, दोस्तों मैंने सुना है कि 20-22 दिन तक के भी उपवास करते हैं। उपवास भी जैन मुनि नहीं, एक आम व्यक्ति, जैन अनुयायी, एक परिवार के सदस्य वो करते हैं। 3 उपवास की आप संख्या गिने तो 500 से ऊपर है और आप 5 उपवास की संख्या गिने किशनगढ़ में तो वो 200 से 300 है और 10 से ऊपर सुने तो 100 से ज़्यादा लोगों ने 10 से ज़्यादा उपवास किए हैं। तो इन उपवासों की अलग महत्ता है। बिल्कुल इन उपवासों में एक टाइम पानी दिया जाता है या लिया जाता है अनुयायी के द्वारा जो उपवास करता है, और जब उसके उपवास पूरे हो जाते हैं तो उसे जो भी प्रक्रिया होती है या जो भी धर्म की बातें हैं उनके अनुसार उनका निवारण किया जाता है। तो दोस्तों, ये जैन धर्म के बारे में मेरी कुछ बातें थी। एक बार फिर क्षमा मांगता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई है या मेरी जानकारी में कोई अभाव था और मैंने कोई गलत चीज़ बोल दी, या मेरे उच्चारण में, व्याकरण में कोई गलती रही है उस शब्द को लेकर, तो उम्मीद है आप माफ़ करेंगे मुझे। और उसके अलावा पूरे जैन समाज को एक बार सादर नमन इतनी भाव भक्ति करने के लिए और पूरे किशनगढ़ के माहौल को पर्युषण पर्व में एकदम शुद्ध, पवित्र और सुखमय बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र।